तो चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है 25 मल्टीप्लाई 12। इतना सरल सवाल है, इसको सिंपल हल करना था। 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 2 मल्टीप्लाई 6 कर दो, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 30। तो 10 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर में क्या पूछा था, ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर 3/4 क्या बताया था तुम लोग को। 3/4 ऑफ का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई 200। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 का 0, 5 3 जा 15, 150 है ऑप्शन में सी नंबर। अब देखो कौन सा नंबर, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 72 डिवाइड बाई 8। अरे यार इसको कौन नहीं जानेगा, कितना होगा। हाँ सी नंबर, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसको क्या किए हो, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 6। इसको तो नहीं बना होगा, बना। एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, है ना। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं। 6 और 6 12, 6 और 6 12, तो हो जाएगा कितना 24। आसान था। आगे देखो 1/2 प्लस 3/4। आसान सवाल है। कौन सा नंबर है ये, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 प्लस 3/4। इसको सोल्व करना था। नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर अच्छा, ठीक। हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 1 जा 4, ऐसा है 1 1/4। ये हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर। इतना आसान सवाल है। 7/10 है, और तुम्हारा दिया है कितना 3/5 में क्या बताया था, बड़ा है छोटा है पता करने के लिए क्या बोला था तुम लोग को कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। क्या कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करना यहाँ। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, और 10 3 जा 30। बड़ा कौन आया, ये वाला बड़ा होगा 7/10 ए नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, अरे यार सिंपल सवाल है, स्क्वायर का सवाल है। 50 मल्टीप्लाई 15, इसका एक फॉर्मूला है निकालने का। इसको क्या करना देखो, एक फॉर्मूला है तुम लोग को बताया था मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 50-50 है ना, तो एक को मान लो a, एक को मान लो b। जहाँ a है वहाँ 1 रखो, जहाँ b है वहाँ 5 रखो। क्या बोला मैं, जहाँ b है वहाँ 5 रखो। 5 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 1 5 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो 25 का 5 होगा, बचेगा कैरी 2। 5 2 जा 10, और 2 12 का 2 हो जाएगा, बचेगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है 225। आंसर नंबर सी।
इस फॉर्मूला से ना 11 से लेकर 99 तक के नंबर को आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आया? जैसे कोई पूछ देता तुम लोग से, क्या पूछ देता? छोड़ो, ये वाला स्क्वायर वाला को हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, है ना। 9 नंबर देखो, 9 नंबर बोल रहा है कि इफ़ 6 पेंसिल का कॉस्ट है 30 रुपीज़। देखो रे, 6 पेंसिल का कॉस्ट है 30 रुपीज़। 1 पेंसिल का कॉस्ट पूछा था, तो वहाँ से 1 लिखो, ये 6 को नीचे ले जाओ, 30 × 6, 6 5 जा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए लीप ईयर हैज़ हाउ मैनी डेज? देखो 2 ईयर होता है हमारे पास, एक होता है सिंपल और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में जो होता है ना वो फरवरी होता है 29 का, इसलिए नॉर्मल ईयर का एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल साल में होता है 365, लीप ईयर में होता है 366। आंसर होगा बी नंबर। अब देखो 11 नंबर देखो, ये देखो 11 नंबर को देखो। 11 नंबर क्या कह रहा है कि 45% ऑफ मतलब क्या बताया हूँ, मल्टीप्लाई 200। देखो जहाँ पे भी परसेंटेज होगा, क्या होगा, परसेंटेज, उसके जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो जहाँ परसेंटेज मैं लिख दूंगा वहाँ पे 100। 45 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 200। ये देखो, ये 2 0, ये 2 0 से कट गया, बचा कितना, 45 2 जा कितना होता है, 90। सी नंबर। समझ में आया? समझ में आ रहे रे? आ रहे हैं समझ में ना? आगे और देखो देखो इधर देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 12 नंबर देखो, एलसीएम ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का एलसीएम देखे तुम लोग, बातचीत इधर ध्यान दो। 8 और 12 का एलसीएम पूछा था, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर हमको पता करना है जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। तो क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर का टेबल बोलो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी, मतलब आंसर होगा 24। 2500 ग्राम इंटू केजी में बदलना है। क्या में बदलना है, तो किससे डिवाइड करेंगे उसको, इसको डिवाइड कर दो 2.5 kg। ए नंबर। यहाँ पे देखो, देखो 5 का क्यूब पूछा था, मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। आंसर होगा डी नंबर। ये राइट एंगल हमेशा याद रखना, जो राइट एंगल होता है ना, ये देखो इसको बोलते हैं राइट एंगल। अरे देखे, राइट एंगल देखो, ये होता है राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री, सी नंबर आंसर। 90 डिग्री समझ में आ गया रे? राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, याद रहेगा। जहाँ पे भी राइट एंगल बोले हमेशा उसका ऐसे बनता है, ऐसे हमेशा बनेगा, सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री। समझ में आया? 2/3 क्या है,
2/3 डिवाइड बाई 4, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लो। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, 2/3 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या होगा 1/6। आंसर होगा 1/6, डी नंबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल वाला छोड़ दो, तुम लोग पढ़े नहीं हो अभी। मतलब पहले हम लोग 40 को कैसे लिखते हैं, 50 माइनस 10, है ना। ये L हो गया और ये X हो गया, तो 40 को हम लोग लिखते हैं क्या, XL। तो 49 हो जाएगा तुम्हारा XL9, है ना, XLIX, XLIX, बी नंबर, बी नंबर। देयर आर एवरेज ऑफ 12 एंड 28, एवरेज में जितना नंबर दिया है, कितना नंबर दिया है, यहाँ पे 2 नंबर दिया है ना, दोनों को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। 12 + 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 30, 40/2, एवरेज हो जाएगा तुम्हारा 20, बी नंबर। एवरेज क्या होता है समझ लो थोड़ा सा, सुनो, अरे सुनो, एवरेज को समझा दे रहा हूँ क्या होता है एवरेज। देखो इधर ध्यान से, एवरेज 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 पर्सन हैं। एक के पास है 10 रुपीज़, सुनो, एक के पास 10 रुपीज़, दूसरे के पास है 15 रुपीज़, तीसरे के पास है तुम्हारा 20 रुपीज़, 4 के पास है तुम्हारा 25 रुपीज़ और 5 के पास है तुम्हारा 30 रुपीज़। तो पूछेगा एवरेज पैसा कितना होगा सबके पास एवरेज मनी। तो क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ तुम लोग को, क्या करना है, इसमें से कोई भी एक नंबर को लो, सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। सबके पास एक नंबर है जो सबके पास बराबर होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज 20 है, क्या है 20, तो 20 से कितना ज़्यादा है इसके पास, 10 ज़्यादा है। 20 से कितना ज़्यादा है इसके पास, 5 ज़्यादा है। 20 से कितना कम है इसके पास, -5। 20 से कितना कम है इसके पास, -10। माइनस माइनस क्या हो जाता है रे, -15, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 15। ये माइनस और ये माइनस प्लस गया, मतलब एवरेज क्या होगा, 20 ही होगा। सबको प्लस कर लो और 5 से डिवाइड करके देखो 20 ही आएगा। ये तरीका बताया मैं तुम लोग को निकालने का। हाँ, जितना ज़्यादा है उतना कर लो। इसको और अच्छे से समझा दूँगा, अभी हम लोग एवरेज पढ़े नहीं है। ये देखो एकदम आसान सवाल था। 7x = 56 पूछा था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56/7। 7 8 जा होता है 56, तो हो जाएगा सी नंबर आंसर। समझ में आया।